राधे राधे आप सभी को। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 154 क्या कहता है। देखो 154 को डिस्कस करने से पहले हम यूनिवर्सल रूल देखते हैं। यूनिवर्सल रूल क्या है कि पार्टी अपने विटनेस का एग्जामिनेशन करती है और फिर अपोजिट पार्टी उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करती है। ठीक है, यही है। बट यहां हम इसी यूनिवर्सल रूल के डिफरेंट पैरामीटर्स को देखेंगे। ओके, यहां पार्टी अपने ही विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन करती है। पार्टी अपने ही विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन करती है। चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं। तो क्या कहता है फर्स्ट क्लॉज, द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन परमिट द पर्सन हु कॉल्स अ विटनेस टू पुट any questions to him which might be put in cross examination by the adverse party। यानी कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन से परमिट कर सकती है उस पार्टी को जो विटनेस को बुलाती है कि आप उस विटनेस से कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हो जो एडवर्स पार्टी उस विटनेस से क्रॉस एग्जामिनेशन में पुट करती। तो ऐसे विटनेस को क्या कहा जाता है, हॉस्टाइल विटनेस। यानी ऐसा विटनेस जो अपोजिट पार्टी को सपोर्ट कर रहा है और अपनी ही पार्टी का अपोज करे। जिस पार्टी ने उसे बुलाया है उस पार्टी के अगेंस्ट में स्टेटमेंट दे और अपोजिट पार्टी के फेवर में स्टेटमेंट करे। तो ऐसे विटनेस को हम क्या कहते हैं, हॉस्टाइल विटनेस। और अनफेवरेबल विटनेस और अनफ्रेंडली विटनेस और एडवर्स विटनेस और अनविलिंग विटनेस। ठीक है, आप इसको किसी भी नाम से पुकार सकते हो, हॉस्टाइल, अनफेवरेबल, अनफ्रेंडली, एडवर्स या अनविलिंग। लेकिन याद रखना इंडियन लॉ में कहीं भी ये टर्म्स यूज नहीं किए, ये टर्म्स केवल और केवल इंग्लिश लॉ में ही यूज कर रखे हैं। ओके, और एक बात आप याद रखना, जस्ट बिकॉज विटनेस कोर्ट में आके केवल सच को डिपोज कर रहा है जो कि पार्टी के लिए फेवरेबल नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अब हॉस्टाइल विटनेस कहलाया जाएगा। ऑलराइट, तो देखो क्लॉज 1 में परमिट का मतलब क्या होता है, अलाउ करना। द पर्सन हु कॉल्स अ विटनेस मीन्स पार्टी। अब वो कोई भी हो सकती है, वेदर पीपी और डिफेंस काउंसिल। एडवर्स पार्टी मीन्स अपोजिट पार्टी। ऑलराइट, अब सेकंड क्लॉज देखते हैं। सेकंड क्लॉज क्या कहता है, नथिंग इन दिस सेक्शन shall disentitle the person so permitted under subsection 1 to rely on any part of the evidence of such witness। यानी इस सेक्शन में चाहे कुछ भी दे रखा है, वो पार्टी को डिसएंटाइटल नहीं करेगा उस विटनेस के एविडेंस के किसी पार्ट पर रिलाय करने से। कौन सी पार्टी, पार्टी who was allowed to cross examine his own witness under clause 1। तो दोबारा से बता रहा हूं मैं, इस सेक्शन में चाहे कुछ भी दे रखा है, वो पार्टी को डिसएंटाइटल नहीं करेगा उस विटनेस के एविडेंस के किसी पार्ट पर रिलाय करने से। जब पार्टी अपने ही विटनेस से क्वेश्चन पुट करती है, दिस डजंट मीन कि अब पार्टी उस विटनेस के किसी एविडेंस पर रिलाय नहीं कर सकती। दैट इज अभी भी पार्टी उस विटनेस के किसी भी स्टेटमेंट पर रिलाय कर सकती है। बिकॉज हो सकता है हॉस्टाइल टर्न होने के बावजूद वो विटनेस कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दे जो उस पार्टी के लिए मैटेरियल हो या इंपॉर्टेंट हो। ओके, इसलिए होल स्टेटमेंट को डिस्कार्ड नहीं किया जाता और जितनी स्टेटमेंट काम की है पार्टी उसे यूज कर सकती है। ऑलराइट, जैसे सपोज करके चलिए मैं एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूं,
ओके, जब मैंने अपने विटनेस को एग्जामिनेशन के लिए कोर्ट में बुलाया तो उसने मेरे ही अगेंस्ट एविडेंस दे दिया। मेरे अगेंस्ट एविडेंस दे दिया मींस मेरी पार्टी के अगेंस्ट एविडेंस दे दिया, या फिर वो डिफेंस के फेवर में एविडेंस दे देता है। तो अब मैं कोर्ट से कहूंगा कि जनाब, सिंस मेरा विटनेस हॉस्टाइल टर्न हो गया है, अब आप मुझे परमिशन दीजिए, मुझे अपने विटनेस को क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, जिससे मैं अपने विटनेस को कॉन्ट्रडिक्ट कर सकूं या डिस्क्रेडिट कर सकूं। यानी जब मेरा विटनेस हॉस्टाइल टर्न हो जाएगा तो अब मैं उससे वो क्वेश्चन पूछूंगा जो एडवर्स पार्टी उससे क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछती। ओके, हॉस्टाइल टर्न हो गया मींस पार्टी का जो विटनेस है जिसे पार्टी ने एग्जामिनेशन के लिए बुलाया है, वो विटनेस अपने ही पार्टी के अगेंस्ट में एविडेंस दे देता है या अपोजिट पार्टी के फेवर में एविडेंस दे देता है। तो अब पार्टी उस विटनेस से वो क्वेश्चन पूछेगी जो एडवर्स पार्टी उस विटनेस से क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछती। और क्रॉस एग्जामिनेशन किस लिए किया जा रहा है? ताकि पार्टी उस विटनेस को झूठा साबित कर सके, उसे कॉन्ट्रडिक्ट कर सके 145 में, 146 में या 155 में। जैसे सपोज मैं एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूं, ओके, मर्डर का केस है, ए पे एक्यूजेशन है कि उसने बी का मर्डर किया है। अब इस मर्डर का एक आई विटनेस भी है। अब उस विटनेस ने बोला कि मैं कोर्ट में आके डिपोज कर दूंगा कि ए ने बी का मर्डर किया है। ठीक है, या उसने प्रीवियस स्टेटमेंट दी 164 या 161 सीआरपीसी में कि ए ने बी का मर्डर किया है। पर अब जब वो कोर्ट में आया तो उसने बोला कि ए ने बी का मर्डर नहीं किया बल्कि एक्स ने बी का मर्डर किया है। ठीक है, बात समझ में आई? प्रीवियस स्टेटमेंट में उसने बोला कि ए ने बी का मर्डर किया है, लेकिन जब उसने कोर्ट में आके डिपोज किया तो उसने बोला कि ए ने बी का मर्डर नहीं किया साहब, एक्स ने बी का मर्डर किया है। तो अब यहां वो विटनेस हॉस्टाइल टर्न हो गया एज उसने ऐसी स्टेटमेंट दी जो डिफेंस काउंसिल के फेवर में है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अगेंस्ट है। तो अब पीपी यानी मैं अपने ही विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन करूंगा जिससे मैं उसे कॉन्ट्रडिक्ट कर सकूं, यानी जिससे जो स्टेटमेंट उस विटनेस ने कोर्ट में डिपोज की है कि एक्स ने बी का मर्डर किया है, इसका कोई इफेक्ट नहीं रहे, सो दैट वो विटनेस प्रोसिक्यूशन को फेवर नहीं कर रहा तो फिर वो डिफेंस को भी फेवर ना करे। ओके, अब हम इसी एग्जांपल से और डायमेंशन को कंसीडर करते हैं। सपोज विटनेस ने कोर्ट में आके डिपोज किया कि ए हैज किल्ड बी इन प्राइवेट डिफेंस। लाइकवाइज विटनेस कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं है कि बी का मर्डर किसने किया है। सिमिलरली ही सेज कि मुझे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दिया था। तो यहां विटनेस क्या हो रहा है? विटनेस हॉस्टाइल टर्न हो रहा है। ऑलराइट, अब आप एक बात याद रखना, जरूरी नहीं है कि हम उस विटनेस को उसी स्टेटमेंट से झूठा साबित करें जो उसने कोर्ट में आके डिपोज करी है। यानी ऐसा नहीं है कि पीपी केवल उसी स्पेसिफिक पॉइंट पे उस विटनेस से क्वेश्चनिंग करके उसे झूठा साबित करेगा जिसकी टेस्टिमनी वो कोर्ट में देने आया है। उसकी टेस्टिमनी को हैम्पर करने के लिए, उसे अनवर्दी ऑफ क्रेडिट डिक्लेयर करने के लिए और भी कई सारे ऑप्शंस है, जैसे 145, 146 और 155। बस पीपी को कोर्ट में ये दिखाना है कि ये जो विटनेस है वो अनवर्दी ऑफ क्रेडिट है, मींस वो विटनेस भरोसे के लायक नहीं है। जैसे सपोज करके चलो, लाइक पीपी उस विटनेस से 10-15 क्वेश्चन वैसे ही पुट अप कर लेगा 145, 146 या 155 में, और उसे कंफ्यूज करके कोर्ट में दिखा देगा कि देखो इसने तो ये स्टेटमेंट झूठी दी है। तो अब क्या गारंटी है इसने उस स्टेटमेंट को लेकर सच बोला है जिसको लेकर ये टेस्टिमनी देने कोर्ट में आया है? दैट इज, क्या गारंटी है
कि जो स्टेटमेंट उसने आके कोर्ट में डिपोज की है कि एक्स ने बी का मर्डर किया है, ये सच्ची है। ठीक है ना? तो अब कोर्ट उस विटनेस को स्क्रैप कर देगी क्योंकि इस विटनेस को कॉन्ट्रडिक्ट किया जा चुका है। ऑलराइट, अब आगे देखते हैं। अब आप एक बात याद रखना, सेक्शन 154 अप्लाइज ऑन बोथ पीपी एंड डिफेंस काउंसिल, क्योंकि विटनेस तो किसी का भी हॉस्टाइल हो सकता है ना, इसलिए सेक्शन 154 अप्लाइज ऑन बोथ पीपी एंड डिफेंस काउंसिल। और पार्टी सिविल या क्रिमिनल किसी भी केस में अपने विटनेस को क्रॉस एग्जामाइन कर सकती है। अब हम ये देखते हैं कि विटनेस जो है वो हॉस्टाइल क्यों टर्न हो जाते हैं। वाई विटनेस टर्न्स हॉस्टाइल? देयर आर सम कॉमन रीजन ड्यू टू विच विटनेस टर्न्स हॉस्टाइल। सम ऑफ देम आर बिकॉज ऑफ थ्रेट ऑफ डेथ, coercion, or they might lured by monetary consideration। ठीक है, पैसों का लालच देकर उस विटनेस को खरीद लिया या जान से मारने की धमकी दे दी, और ड्यू टू सम अदर करप्ट प्रैक्टिसेस। इसके अलावा देयर इज नो प्रिविलेजेस एंड राइट्स अवेलेबल टू विटनेसेस, यानी जो विटनेसेस होते हैं उनको कोई भी प्रिविलेजेस या राइट्स अवेलेबल नहीं किए जाते। एब्सेंस ऑफ पुलिस प्रोटेक्शन टू विटनेस, यानी जो विटनेसेस होते हैं उनको किसी भी तरह की पुलिस की सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाती। ठीक है, और आपको एक बात बता दूं मैं, मोस्टली क्रिमिनल केसेस में जो एक्यूज के एक्विटल का मेन रीजन है वो यही होता है कि जो विटनेस होता है वो हॉस्टाइल टर्न हो जाता है। ऑलराइट, आपने इन सारे रीजंस को जनरली मूवीज में, क्राइम पेट्रोल में विटनेस भी किया होगा। और आप उन्नाव गैंगरेप केस पढ़ना कुलदीप सेंगर का, जब आप इस केस को रीड करोगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और याद रखना, मोस्टली विटनेस केवल उन्हीं केसेस में हॉस्टाइल टर्न होते हैं वेयर अपोजिट पार्टी इज अ पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल पर्सन। पॉलिटिशियन, उन्नाव गैंगरेप केस, कुलदीप सेंगर, बिजनेस टाइकून विजय माल्या, रॉबर्ट वाड्रा, या फेमस सेलिब्रिटी लाइक सलमान खान। अब इस चीज में कोई ज्यादा कमेंट मैं करूंगा नहीं, बस मैं इसको यहां पर मेंशन कर रहा हूं। बाकी आप समझदार है, समझ ही गए होंगे। और याद रखना, माइनर इनकंसिस्टेंसीज आर नॉट सफिशिएंट टू डिक्लेयर विटनेस हॉस्टाइल। ओके, अच्छा, आपने एक बात नोटिस की सेक्शन में, इस सेक्शन में डायरेक्ट ये नहीं कहा कि पार्टी अपने विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकती है, बल्कि सेक्शन स्टेट्स पार्टी विटनेस से वो क्वेश्चन पूछ सकती है जो क्रॉस एग्जामिनेशन में उससे अपोजिट पार्टी पूछती। ठीक है, यही लिख रहा है ना। ऐसा क्यों? दिस इज बिकॉज टेक्निकली क्रॉस एग्जामिनेशन केवल अपोजिट पार्टी ही करती है। ध्यान रखना, 154 पार्टी को उस विटनेस से क्रॉस एग्जामिनेशन करने की पावर नहीं दे रहा, बल्कि वो क्वेश्चंस पुट करने की पावर दे रहा है जो एडवर्स पार्टी उस विटनेस से क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछती। 10 words put any question to him which might be put in cross examination by the adverse party are used। अब प्रिंसिपल देखते हैं सेक्शन का। A witness is generally deposed to state in favor of the person producing him. He will mostly not be inclined to state anything favorable to opponent. Generally, witness उस पार्टी के फेवर में डिपोजिशन करता है जिसने उसको प्रोड्यूस किया है, और कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं देगा जो अपोनेंट के फेवर में हो। आगे क्या कहता है?
Sometimes a witness makes statement against the interest of the party who has called him. This makes it necessary that he should be cross-examined by that party so as to demolish his stand. But at times witness उस पार्टी के अगेंस्ट स्टेटमेंट कर देता है जिसने उसे बुलाया है. Thus, this makes it necessary that he should be cross-examined by that party so as to demolish his stand. डिमोलिश का मतलब क्या होता है? डिफीट और डिस्ट्रॉय. हमने डिस्कस किया था ना, जिससे विटनेस की टेस्टिमनी की कोई वैल्यू नहीं रहे. एक्स ने बी का मर्डर किया है, इस स्टेटमेंट का कोई इफेक्ट नहीं रहे. ओके. क्रॉस एग्जामिनेशन अंडर दिस सेक्शन मीन्स दैट ही कैन बी आस्क्ड लीडिंग क्वेश्चन अंडर सेक्शन 143, question relating to his previous statement in writing under section 145, and questions which tend to test his veracity or to shake his credit under section 146. तो क्या बताया इन्होंने यहां पर? क्रॉस एग्जामिनेशन मीन्स कि उस विटनेस से 143 में लीडिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. प्रीवियस स्टेटमेंट जो उस विटनेस ने राइटिंग में की थी 145 में उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. क्वेश्चन जो उसकी वेरासिटी को चेक करें या उसके क्रेडिट को शेक कर दें उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो पार्टी उससे वो क्वेश्चन पूछ सकती है जो क्रॉस एग्जामिनेशन में उस विटनेस से एडवर्स पार्टी पूछती. कौन कौन से? लाइक 145 वाले, 146 वाले, 155 वाले. ओके. ये क्वेश्चन कौन पूछता है? एडवर्स पार्टी तो पूछती है, लेकिन इन्हीं क्वेश्चन को पूछने की परमिशन उस पार्टी को दी गई है जिसका वो विटनेस है. ठीक है. मोड्स ऑफ इम्पीचिंग वंस ओन विटनेसेस. इट समटाइम्स हैपेंस दैट अ विटनेस हु इज कॉल्ड बाय अ पार्टी इन द एक्सपेक्टेशन और ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट ही वुड गिव एविडेंस एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर फैक्ट ईदर डज नॉट गिव द एविडेंस विच वॉज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम और गिव्स कॉन्ट्ररी एविडेंस. In such a case, the party calling the witness often wishes to get rid of the evidence of the witness. To a party, thus circumstance, the following courses are open, all or any of which may be adopted by him. तो क्या बताया इन्होंने यहाँ पर? जनरली जो पार्टी विटनेस को बुलाती है वो इस एक्सपेक्टेशन में रहती है कि विटनेस किसी पर्टिकुलर फैक्ट की एग्जिस्टेंस को लेकर एविडेंस देगा. बट अब या तो वो कॉन्ट्ररी एविडेंस दे देता है या फिर विटनेस वो एविडेंस नहीं देता जो पार्टी उससे एक्सपेक्ट करती है. अब ऐसे केसेस में पार्टी जिसने वो विटनेस बुलाया है वो उस विटनेस के एविडेंस से कंप्लीटली फ्री होना चाहती है. Thus, to get rid from such evidence of witness, party can adopt any of the courses. कौन कौन से कोर्सेज हैं? पार्टी उस विटनेस के क्रेडिट को इम्पीच कर सकती 155 में, या पार्टी उस विटनेस को 145 और 146 में क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकती. ऑलराइट. हॉस्टाइल विटनेस. अ विटनेस हु इज गेन्ड ओवर बाय द अपोजिट पार्टी इज ऑल्सो टर्म्ड एज अ हॉस्टाइल विटनेस. A party will generally be not allowed to cross-examine his own witness and declare the same to be hostile. यानी जनरली पार्टी को अलाउ नहीं किया जाता कि वो अपने ही विटनेस को क्रॉस एग्जामाइन करके उसे हॉस्टाइल डिक्लेयर कर दे. There must be some material to show that the witness is not speaking the truth or has exhibited the element of hostility to the party for whom he is deposing before the witness can be declared hostile and the party examining the witness is allowed to cross examine. यानी कुछ ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो ये दिखाए या तो विटनेस सच नहीं बोल रहा या फिर वो अपनी ही पार्टी के अगेंस्ट डिपोज कर रहा है. Then in such cases the party is allowed to cross examine its own witness. All right. Court's permission under section 154. The permission for cross-examining one's own witness should not be granted to the party at the mere asking. The granting of permission is entirely the discretion of the court. तो क्या बोलता है यहाँ पर ये? अपने ही विटनेस को क्रॉस एग्जामाइन करने की परमिशन कोर्ट केवल पार्टी के कहने पर ही ना दे. इस परमिशन को ग्रांट करने का डिस्क्रिशन केवल कोर्ट के पास है. The discretion conferred by section 154 is apart from any question of hostility.
यानी ऐसा नहीं है कि विटनेस के हॉस्टाइल होने पर ही परमिशन दी जाएगी. इट इज टू बी लिबरली एक्सरसाइज्ड व्हेनेवर द कोर्ट फ्रॉम द विटनेसेस demeanor, attitude or the tenor and tendency of his answers or from his previous inconsistent statement or otherwise thinks that the grant of such permission is expedient to extract the truth and to do justice. तो क्या बताया इन्होंने यहां पर? इस डिस्क्रिशन को कोर्ट लिबरली एक्सरसाइज करेगी जब विटनेस के डिमीनियर से, यानी उसके बिहेवियर से, उसके आंसर करने के तरीके से, उसके एटीट्यूड से, उसकी प्रीवियस इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट से कोर्ट को लगता है कि विटनेस हॉस्टाइल टर्न हो सकता है, तो ट्रुथ को बाहर निकालने के लिए कोर्ट परमिशन ग्रांट कर सकती है. 10. अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि विटनेस हॉस्टाइल हो सकता है तो भी कोर्ट परमिशन ग्रांट कर सकती है. ओके. क्रॉस एग्जामिनेशन विदाउट डिक्लेयरिंग हॉस्टाइल. Before the party calling the witness can cross-examine him, it is not necessary that the witness should be declared hostile. Questions of cross-examination can be allowed by the court to be asked the party calling him even though the witness does not show to be hostile. ठीक है, वही चीज है जो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस की थी. हमने पढ़ा था ना कि ऐसा नहीं है कि विटनेस के हॉस्टाइल होने पर ही क्रॉस एग्जामिनेशन की परमिशन दी जाएगी. The permission of court. Before the party calling the witness can cross-examine him, he must obtain the permission of the court. The granting of permission is entirely the discretion of the court. तो क्या बोला इन्होंने यहां पर? विटनेस को क्रॉस एग्जामाइन करने से पहले पार्टी को कोर्ट की परमिशन लेनी होती है और ग्रांटिंग ऑफ परमिशन इज एंटायरली अप टू द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट. और याद रखिएगा, हॉस्टाइल डिक्लेयर करने का काम कोर्ट का है, ना कि पार्टी का. पार्टी खुद से किसी विटनेस को हॉस्टाइल डिक्लेयर नहीं कर सकती. ओके. अब हॉस्टाइल विटनेस के एविडेंस की वैल्यू क्या है इसको समझेंगे. वैल्यू ऑफ द एविडेंस ऑफ हॉस्टाइल विटनेस. द होल टेस्टिमनी नीड नॉट बी रिजेक्टेड, नॉर सच विटनेस कैन बी रिगार्डेड एज अ होली रिलायबल विटनेस. The court can rely upon that part of the testimony which inspires confidence and credit. तो रविंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि हॉस्टाइल विटनेस की टेस्टिमनी को कंप्लीटली रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ना ही उस विटनेस को होली रिलायबल कहा जा सकता है बिकॉज ही हैज टर्न्ड हॉस्टाइल. कोर्ट टेस्टिमनी के उस पार्ट पर रिलाई कर सकती है जो कॉन्फिडेंस इंस्पायर करता है. The testimony of a hostile witness requires close scrutiny because he is contradicting himself, and that portion of his statement which is consistent with the prosecution or defense may be accepted. अब यूपी वर्सेस प्रसाद मिश्रा के केस में कोर्ट ने हेल्ड किया कि हॉस्टाइल विटनेस की टेस्टिमनी क्लोज स्क्रूटनी डिमांड करती है बिकॉज विटनेस खुद को ही कॉन्ट्रडिक्ट करता है. लाइक प्रीवियस स्टेटमेंट में विटनेस ने बताया कि ए ने बी का मर्डर किया है, बट कोर्ट में आके उसने क्या डिपोज किया कि एक्स ने बी का मर्डर किया है. ठीक है. और विटनेस की स्टेटमेंट का उतना पोर्शन जो कि प्रोसिक्यूशन या डिफेंस के केस से कंसिस्टेंट है उसे एक्सेप्ट किया जा सकता है. ऑलराइट. The testimony of a hostile witness can be used to the extent to which it supports the prosecution case. हॉस्टाइल विटनेस की टेस्टिमनी को उस एक्सटेंट तक यूज किया जा सकता है जहां तक वो प्रोसिक्यूशन केस को सपोर्ट कर रहा है. और यदि आप ध्यान से देखोगे तो क्लॉज 2 भी इंप्लाइडली इसी से डील करता है. आप जब खुद से पढ़ोगे क्लॉज 2 तब आप पाओगे कि क्लॉज 2 इसी से डील कर रहा है. अब ये देखो, लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ना. The whole of the evidence so far as it affects both parties favorably or unfavorably must be considered. कि पूरा एविडेंस जहां तक वो दोनों पार्टीज को अफेक्ट कर रहा है फेवरेबली और अनफेवरेबली उसको कंसीडर कर लिया जाएगा. ऑलराइट. इन बालू सोनबा सिंधे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, कोर्ट हेल्ड द डिक्लेरेशन ऑफ ए विटनेस टू बी हॉस्टाइल डज नॉट इप्सो फैक्टो रिजेक्ट द एविडेंस. And it is now well settled that the portion of evidence being advantageous to the parties may be taken advantage of
but the court before whom such a reliance is placed shall have to be extremely cautious and circumspect in such acceptance. तो क्या बताया इन्होंने कि बालू सोनबा सिंधे में कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि विटनेस के हॉस्टाइल डिक्लेयर होते ही उसके एविडेंस को इप्सो फैक्टो रिजेक्ट नहीं किया जाएगा. ओके, और अब ये पूरी तरह सेटल्ड हो चुका है कि एविडेंस का उतना पोर्शन जितना पार्टीज के लिए एडवांटेजेस है, पार्टीज उसका एडवांटेज ले सकती हैं, बट कोर्ट को उस विटनेस के एविडेंस को एक्सेप्ट करते समय एक्सट्रीमली कॉशियस रहना होगा. ओके, तो इंपॉर्टेंट केस है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, बाबू सोना. ठीक है, ताकि एकदम आपके माइंड में क्लिक हो जाए. अब आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि इप्सो फैक्टो का क्या मतलब होता है. अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि फैक्ट that some of the witnesses have been declared by the prosecution to be hostile does not result in automatic rejection of their evidence. Even the evidence of a hostile witness, if it finds support from other evidence, may be taken into account while examining the guilt of the accused. Alright? तो ये इस hostile witness की evidentiary value है. टोटल 5 केसेस रीड किए हैं इसमें हमने. आप इन पांचों केसेस को अच्छे से रीड कर लेना. सारा जो क्रक्स है हॉस्टाइल विटनेस की एविडेंसरी वैल्यू का, वो केवल इन्हीं 5 केसेस की इन्हीं 15 लाइनों में गिवन है. ठीक है, आपको ज्यादा अननेसेसरी मेटेरियल इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है. ऑलराइट, अब क्वेश्चन ये उठता है, एट विच स्टेज विटनेस कैन टर्न हॉस्टाइल. तो इसका आंसर क्या है? आंसर इज a witness can turn hostile either at chief or at cross examination. ठीक है, यानी विटनेस कभी भी हॉस्टाइल टर्न हो सकता है, या तो चीफ पे या फिर क्रॉस एग्जामिनेशन पे. अच्छा, आप एक बात याद रखना, पूरे वीडियो सेशन में मैंने ये बोला है कि पार्टी अपने विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकती है या पार्टी अपने विटनेस का क्रॉस एग्जामाइन करेगी. ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए बोला है. इसका एक्चुअली में मतलब यह है कि पार्टी अपने विटनेस से वो क्वेश्चन पुट कर सकती है जो क्रॉस एग्जामिनेशन में उस विटनेस से अपोजिट पार्टी पुट करती. ओके, बिकॉज हमने क्या डिस्कस किया था कि टेक्निकली क्रॉस एग्जामिनेशन केवल एडवर्स पार्टी ही करती है. ओके, और आप एक बात याद रखना, जसिका लाल मर्डर केस, इसको आप अच्छे से एक बार रीड करना. ठीक है, या चाहो तो आप एक मूवी भी देख सकते हो, नो वन किल्ड जसिका, रानी मुखर्जी और विद्या बालन की. इससे आपको हॉस्टाइल विटनेस के बारे में काफी चीजें क्लियर होंगी. ऑलराइट, और हॉस्टाइल विटनेस के उन 5-6 केसेस के अलावा भी एक इंपॉर्टेंट केस है, कहर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, इसको भी आप एक बार देख लेना खुद से. तो ये था हमारा सेक्शन 154. सेक्शन 154 पीटी और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. स्पेशली हॉस्टाइल विटनेस की एविडेंशियरी वैल्यू को लेकर मेंस में कई बार क्वेश्चन आता है. तो जितने भी हमने 4-5 केसेस डिस्कस किए हैं, आप उन केसेस को अच्छे से एक बार रीड कर लेना, और लैंडमार्क केसेस के रूप में एग्जाम में बालू सोनबा सिंधे और यूपी वर्सेस रमेश प्रसाद के केस को मेंशन करके आ सकते हैं. अब इस सेक्शन की कुछ पीटी की बात डिस्कस कर लेते हैं. सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पीटी में आता है वो ये आता है कि हॉस्टाइल विटनेस से कौन सा सेक्शन डील करता है. तो आंसर क्या है? 154. टर्म हॉस्टाइल विटनेस इंग्लिश लॉ में डिफाइन कर रखा है एंड नॉट डिफाइन इन इंडियन लॉ. और हॉस्टाइल विटनेस के मैंने जितने भी नाम आपको बताए थे, आप उनको अच्छे से देख लेना. अनफ्रेंडली, अनफेवरेबली, एक्सेट्रा. सेक्शन के दोनों क्लॉजेस को आपको अच्छे से रीड करना है. और इसके 2 केसेस, बालू सोनबा सिंधे वर्सेस महाराष्ट्र
एंड यूपी वर्सेस रमेश प्रसाद, ये दोनों केसेस भी पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं आया है तो आपको डिसलाइक करने का भी पूरा राइट है। और प्लीज आप लोग कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में मैं अपने आप को और इंप्रूव कर सकूं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियोस में किसी भी तरह का मैं चेंज करूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा चीजों को आपके अकॉर्डिंग चलाने की। स्पेशल थैंक्स टू माय गुरु नेहा सिंह, जिन्होंने ईयर 2018 में इंडियन एविडेंस एक्ट का अपना ज्ञान मेरे साथ साझा करके मुझे लेक्चर बनाने के काबिल बनाया। अगर आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिला है और आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप मुझे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ये है मेरा QR कोड, आप किसी भी ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन के थ्रू मुझे पेमेंट कर सकते हैं। और याद रखना, ये कंट्रीब्यूशन जो भी आप करोगे ये केवल सोसाइटी के लिए यूज किया जाएगा, जैसे कि गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए, गौ माता की सेवा के लिए, एक्सेट्रा। बिकॉज आई बिलीव दिस कंट्रीब्यूशन इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल ओनली। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इंस्टाग्राम पे मैं अक्सर लाइव भी आता हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शेयर करता हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। जय हिंद, जय भारत।